नमस्कार दोस्तों। हम सब हर दिन या कभी ना कभी ट्रैवल तो करते ही हैं। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को अपने घर जाना होता है, किसी को कहीं तो किसी को कहीं जाना होता है। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब सबके पास खुद की कार तो होती नहीं है, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बस या ट्रेन की। लेकिन क्या आप ये सपने में भी सोच सकते हैं कि जिस बस या ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी की आखिरी बस या ट्रेन होने वाली है? शायद अगर हमें यह बात पता चल जाए तो हम कभी सफर ही ना करें। ठीक वैसा ही हुआ सतीश और हरनाम सिंह के साथ। तो क्या हुआ होगा सतीश और हरनाम सिंह के साथ, जो उनकी ये बस की सवारी आखिरी सवारी बन गई? तो फिर चलिए जानते हैं आज से कुछ साल पहले की घटना, जो इन दोनों और बाकी बस में बैठे और भी लोगों के साथ घटी थी। रात के करीब 8:30 बजे थे। ठंडी हवाओं से कांपते हुए पहाड़ों पर धुंध की चादर धीरे धीरे फैल रही थी। रामपुर से रोहरू की ओर जा रही आखिरी बस HP 17 29 29 अपने तय वक्त से थोड़ी लेट थी। बस ड्राइवर हरनाम सिंह और कंडक्टर सतीश को इस रूट पर कई साल हो चुके थे बस चलाते हुए, लेकिन कभी उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ कभी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ इनके साथ। आज तो अंधेरा कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया सतीश, हरनाम ने शीशे से बाहर झांकते हुए कहा। सतीश हंसा। अप्रैल की शामें हैं भैया, धुंध तो साथ ही आती है। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत बस के सामने अचानक ही आ गई। हरनाम ने ब्रेक मारा और बस रुकी। बूढ़ी औरत सिर से पांव तक सफेद चादर से लिपटी हुई थी। चेहरा दिख नहीं रहा था, बस आंखें एकदम लाल थी, सुर्ख लाल। सतीश बस से नीचे उतरा और कहा, माँ जी आप ठीक तो हैं? बूढ़ी औरत ने बस एक ही शब्द कहा, मौत। सतीश को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों। वो बस एकटक उन्हें ही देखती रही और बातों को समझने की कोशिश करने लगा। तभी वो औरत बस में चढ़ गई और सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। बाकी यात्री उसे घूरते रहे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बस ने अपनी रफ्तार फिर से पकड़ ली। पहाड़ों की सड़कों पर चुप्पी पसरी थी। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सतीश टिकट काटते काटते उस बूढ़ी औरत तक पहुंचा। माँ जी टिकट। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी लाल आंखों से सतीश को देखा, एक टक बिना पलक झपकाए। इस एक्शन से सतीश अंदर तक इतना कांप गया कि उसने हड़बड़ा कर पीछे मुड़कर देखा। बाकी यात्री नॉर्मल थे। उसने आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझा। बस कुछ ही किलोमीटर चली होंगी कि बस के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। लोगों ने अपने नाक पर रुमाल रख लिया क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। एक बच्चे ने कांपते हुए कहा, मम्मी ये बस में इतनी ठंड क्यों है? ड्राइवर हरनाम ने डैशबोर्ड की लाइट देखी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया था और उस पर एक आवाज गूंज रही थी, जो इस रास्ते से गुजरते हैं वो लौटते नहीं। हरनाम ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी फिर से बटन खुद ही दब गया। वही सेम आवाज, लेकिन आवाज और भी ज्यादा तेज, जैसे कि कोई कान में चीख रहा हो। और चीख भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही जबरदस्त, जो कान के पर्दे फाड़ कर रख दे। तभी बस की हेडलाइट झपकने लगी, मतलब कि बंद चालू होने लगी। सतीश बाहर देखो, हरनाम चिल्लाया। उन लोगों ने देखा, सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसकी खाल जगह जगह से लटक रही थी, आंखें गलकर बाहर आ चुकी थी। वो बस को देखकर हंस रहा था। सतीश ने कांपती आवाज में पूछा, भैया ये जगह कौन सी है? तभी अचानक हरनाम को कुछ याद आया और डर के कारण उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। उसने खुद से बोला, ये रास्ता इस समय बंद रहता है, कोई नहीं आता यहाँ। ये तो पुराना रोहरू वाला रूट है, जहाँ कई साल पहले बस गिर गई थी और उस हादसे में सब मारे गए थे। बस सड़क पर चली जा रही थी। सड़क अब और भी संकरी हो चली थी। एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ काली चट्टानें। पूरी बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। औरत अब भी आखिरी सीट पर जमी हुई थी। उसकी सांसें तक सुनाई नहीं दे रही थी। हरनाम बस तो चला रहा था, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। यह वही रास्ता था जहां 2011 में एक भीषण हादसा हुआ था। यही वो मोड़ है जहां बस नंबर HP 17 2047 खाई में गिर गई। किसी एक पैसेंजर की लाश भी नहीं मिली थी।
मिला था तो सिर्फ बस एक ढांचा। हरनाम ने धीमी आवाज में कहा। सतीश ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो हादसा रात में ही हुआ था ना? हरनाम ने एक गहरी सांस ली। हाँ, और कहते हैं उस रात भी बस में एक बूढ़ी औरत सवार हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे आज। इतना सुनना था बस। सतीश की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, डर के मारो मानो उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब उसके पास कोई भी यात्री नहीं था। बाकियों ने ना जाने क्यों सीटें बदल ली थी। तभी बस के अंदर की जितनी भी लाइट्स थी वो बंद हो गई। बाहर सड़क पर कोहरा इतना घना हो गया कि 2 फुट दूर तक भी कुछ ना दिखे। फिर अचानक बस के रेडियो से फिर से वही आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और भयानक थी। मौत लौट कर आई है। इस आवाज को सुनकर सारे यात्री घबरा गए। एक लड़के ने बोला, ड्राइवर अंकल बस रोको, मुझे नीचे उतरना है। उसने इतना कहा ही था कि अचानक खिड़की खुली और कोहरे से एक जली हुई हाथ बाहर आया और उस लड़के के चेहरे को खींच लिया। उसकी चीख से पूरा बस टहल गया। अब तक आपको यह कहानी कैसी लग रही है? क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? गेस कीजिए आप लोग की आगे क्या होने वाला है। अभी तो जैसे जैसे आप लोग कहानी सुनते जाएंगे, आपका डर और भी गहरा होता जाएगा। तो डरने के लिए तैयार हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर भी करते जाइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को अपनी बात से ज़्यादा बोर ना करते हुए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस लड़के की चीख से हरनाम भी इतना डर गया था कि उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। बस रुक गई, लेकिन रेडियो से आवाज आनी फिर भी बंद नहीं हुई। पूरे बस में घुप अंधेरा था। किसी को किसी की शक्ल तक नजर नहीं आ रही थी। कोहरा बस के अंदर भी छाया हुआ था। जब बस के अंदर से अंधेरा हटा तो बस में सिर्फ 3 लोग ही रह गए थे, हरनाम, सतीश और वो बूढ़ी औरत। बाकी जितने भी लोग बस में बैठे थे वो सब गायब हो चुके थे। ये मंजर देखकर हरनाम और सतीश दोनों ही अपनी सीट पर जम गए। वो बस देख रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बस की खिड़कियां अब धुंध से नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून से सनी हुई थी। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था और बस के दरवाजे पर कोई अपनी खोपड़ी से दरवाजे को ठोक रहा था, जिससे ठक 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 की आवाज आ रही थी। सतीश कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन अब वो बूढ़ी औरत बैठी हुई नहीं थी बल्कि खड़ी हो गई थी। जब इन दोनों ने बूढ़ी औरत का चेहरा देखा तो डर के मारे थर थर कांपने लगी, क्योंकि जब उसके चेहरे पर से चादर हट चुकी थी और चेहरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था। कैसा होगा उसका चेहरा? जरा अंदाजा लगाइए तो आप लोग। क्या हुआ, नहीं लगा पा रहे अंदाजा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था और बाल बर्फ से जमे हुए थे। क्या हो, कभी अगर आपके सामने ऐसा कोई चेहरा कभी आ जाए तो? अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो वहीं पर टाटा बाय बाय कर दूं। अरे अरे अरे, भूत को नहीं, दुनिया को। तु, तुम कौन हो? सतीश ने उस लेडी से जैसे तैसे करके पूछा। औरत मुस्कुराई और बोली, मैं उस बस की आखिरी सवारी हूँ जो कभी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। हरनाम इतना सुनते ही चीख पड़ा और बोला, नहीं, ये तुम नहीं हो सकती। तुम तो मर चुकी हो। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तुम्हारा नाम सरोजनी था और तुमने ही बस को रोका था ना उस रात? औरत ने कहा, हाँ, मैंने ही रोका था, क्योंकि मैं इस राज को जानती थी। सतीश ने पूछा, राज? कैसा राज? लड़की ने कहा, यही कि वह बस साबित थी। मैंने सबको ये बात बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सबने मेरी बातों को इग्नोर किया और बस में चढ़ गए। और जब बस खाई में गिरी तब मैं भी थी उस बस में। खाई में गिरने के बाद मेरा शरीर जला ही नहीं और मेरी आत्मा बस में ही फंस कर रह गई। सरोजनी बोली, अब हर बार जब कोई बस इस रास्ते से गुजरती है, मैं
सवारी बनकर चढ़ती हूँ और सबको उनके अंजाम तक पहुँचाती हूँ। हरनाम और सतीश का तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। हरनाम ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस जस की तस वहीं खड़ी रही। इंजन स्टार्ट हुआ ही नहीं। बाहर में जो धुंध फैली हुई थी वह अब और भी ज्यादा काली स्याह काली हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये बस फिर से नहीं लौटेगी, सरोजनी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन हरनाम ने कोशिश नहीं छोड़ी। डर के मारे तो उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। और डर भी क्यों न लगे, जब मौत आपके बिल्कुल सामने हो तो। हरनाम की कोशिश रंग लाई और इंजन गड़गड़ाया और बस चल पड़ी। लेकिन बाहर का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही डरावना और पूरी तरह से चेंज था। सड़क ऐसी लग रही थी मानो किसी भूतिया सुरंग हो। सुरंग की दीवारें खून से लथपथ, उल्टे लटके पेड़ और आसमान में बादल की जगह आग दिखाई दे रहे थे। ये कहाँ है हम? सतीश ने कांपते हुए पूछा। सरोजनी ने कहा, यह वो जगह है जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है और जहाँ से कभी कोई लौटता ही नहीं है। मौत की घाटी नाम है इसका। हरनाम ने पूरी रफ्तार से बस भगाई, और बस जितनी तेज जाती रास्ता उतना ही लंबा हो जाता। चारों ओर से बस चीखें, रोने की आवाजें और किसी बच्चे की हंसी की आवाजें ही आ रही थी, जो डर का एहसास कम और दर्द का एहसास ज्यादा करा रही थी। तभी सतीश की नजर सामने एक टूटी हुई नेम प्लेट पर पड़ी। उस पर लिखा था 2047। हरनाम चिल्लाया, ये तो वही नंबर है, यह वही बस थी जो खाई में गिरी थी। सरोजनी उन दोनों के सामने आई और उनके साथ वो सभी यात्री भी थे जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। और तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस सीधे खाई की तरफ बढ़ने लगी। हरनाम ने बहुत कोशिश की बस को खाई की तरफ से मोड़ने की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। बहुत देर हो चुकी है, सरोजनी चीखी। अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। एक जोरदार आवाज हुई और बस सीधे खाई में गिर गई। नीचे गांव में लोगों ने एक खबर सुनी कि एक बस का हादसा हुआ है, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना कोई बस, ना किसी की बॉडी मिली। मिली तो बस टूटी हुई सड़क और उसके साथ एक जली हुई नंबर प्लेट भी मिली, HP 17 29 29। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहानी अभी बाकी है। ये मत समझिए कि खत्म हो गई, अभी तो बाकी है कहानी, पूरा सुनकर ही जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन के बाद रोहरू पुलिस स्टेशन में एक अजीब घटना दर्ज हुई। चौकीदार दिलीप ठाकुर ने पुलिस को बताया कि रात के 2 बजे उसने पुराने बस स्टैंड पर एक पुरानी खटारा बस खड़ी देखी। दिलीप ने डरते हुए कहा, वही बस नंबर जो कुछ दिन पहले खाई में गिरी थी। इंस्पेक्टर विजय ने जब वहां जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक गंधानी राख के ढेर का और एक टिकट जिस पर लिखा था, आखिरी सवारी एक तरफा। कुछ हफ्ते बाद एक नया ड्राइवर राकेश को वही रूट मिला। ट्रेनिंग के दौरान पुराने ड्राइवरों ने उसे उस रास्ते से ना जाने की सलाह दी। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने बोला, उस रास्ते पर मौत मिलती है, लेकिन राकेश ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। 25 अप्रैल की शाम राकेश ने वही रूट पकड़ा। बस में सिर्फ 8 सवारियां थी। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही वो पुराने मोड़ पर पहुंचे, धुंध छा गई, बिल्कुल पहले जैसे। और फिर बस के पीछे वाली सीट से एक धीमी सी आवाज आई, टिकट। राकेश ने आईने में देखा, एक बूढ़ी औरत बैठी थी और वो थी वही सरोजनी। और बस फिर से गायब हो गई। आज भी हिमाचल के उन ऊंचे पहाड़ों में अगर आप शाम को अकेले किसी सुनसान सड़क पर खड़े हो तो एक पुरानी बस आपके पास से गुजर सकती है, जिस पर कोई नाम नहीं, बस नंबर लिखा होता है, HP 17 29 29। और अगर आप उस बस में चढ़ गए तो समझिए आपने भी आखिरी सवारी पकड़ ली है। तो थोड़ा ध्यान से ही चढ़िएगा, थोड़ा देख के ही चढ़िएगा। नंबर प्लेट एक बार मिला लीजिएगा, देखिएगा कहीं आप
उस सेम बस में तो नहीं चढ़ गए हैं। और आपको भी पता है कि अगर आपने उस बस में चढ़ा तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है, वो तो मैंने आप लोगों को कहानी के माध्यम से बता ही दिया है। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो ही बताइएगा, बुरी लगी तो भी बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी और मेरे सुनाने का अंदाज़ कैसा लगा। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो भी बताइएगा कि मैंने अच्छा सुनाया है या बुरा, मुझे यहाँ पर चेंज करना है या वहाँ पर चेंज करना है, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मैं अपने आप में कुछ चेंजेस ला सकती हूँ, बहुत सारी चेंजेस ला सकती हूँ। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के एक सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और भी मेरे चैनल पर कहानी अपलोड है, तो आप लोग वो भी कहानी जाकर सुन सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।